हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में, जो कि मेरे नस्तीकरण के 3 वीडियोस इससे पहले आ चुके हैं, उनमें मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स समझाए हुए हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको खड़ी फाइलिंग पद्धति या वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम के बारे में बताया था, काफ़ी डिटेल से बताया था। और आज हम लोग इसकी जो अपोजिट है, जो लेटी या समतल नस्तीकरण पद्धति, यानी जिसको हम फ्लैट सिस्टम ऑफ फाइलिंग भी कहते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फाइलिंग आती है, कौन कौन सी फाइलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस पद्धति में जो फाइलें आती हैं उनको देखते हैं। इस पद्धति में निम्नलिखित फाइलें प्रयुक्त की जाती हैं। इसमें जो पहले नंबर की जो फाइल है उसको हम तार फाइल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं वायर और हुक फाइल। वायर यानी इसमें एक तार का प्रयोग किया जाता है और एक जो कि एक हुक की तरह से होता है। तो ये तार फाइल है। ये अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल से भी बात करेंगे। अभी केवल इसके बारे में मैं नाम बता रहा हूँ कौन कौन सी फाइलें यूज़ होती हैं। और सेकंड वाली है कार्डबोर्ड फाइल, और थर्ड है जिल्द फाइल जिसको फोल्डर फाइल कहते हैं। और इसके अंतर्गत 2 तरह की फ़ाइलें आती हैं। एक तो पहली है टैग फाइल और दूसरी होती है पत्ती वाली फ़ाइल। और 4th नंबर पर आती है संदूक नुमा फ़ाइल, यानी जिसको हम इंग्लिश में बॉक्स फाइल कहते हैं। और 5th नंबर पर आती है कबूतर खाने वाली फ़ाइल, यानी इसमें जो खाने बने होते हैं अलमारी में, वो कबूतरों के रहने की जगह जैसी होती है, उसी की तरह से होता है, इसलिए इसको कबूतर खाने वाली फ़ाइल या इंग्लिश में इसको कहते हैं पिजन होल फाइल। तो ये हो गई। और इससे जो नेक्स्ट है वो है लोहे की सलाखों वाली फ़ाइल, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्क फाइल, ARCH आर्क फाइल कहते हैं। और लास्ट है वो है शैनन फाइल, और इसका नाम इंग्लिश में भी वही है, शैनन फाइल। तो ये जो 7 टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं जो मैंने आपको बताया। और अब हम लोग इसके बारे में 1 बाय 1 इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली जो फाइल है वो है तार फाइल, या जिसको हम कहते हैं वायर और हुक फाइल। इस फाइल में क्या होता है कि इस पद्धति के अंतर्गत पत्रों एवं प्रलेखों को फाइल करने के लिए एक तार का उपयोग किया जाता है। यानी जिन पत्रों या प्रलेखों को, डॉक्यूमेंट्स को हमें फाइल करना है, तो उसके लिए हम एक तार का प्रयोग करते हैं। ये तार ऊपर की ओर से नुकीला तथा एक हुक की तरह से मुड़ा हुआ रहता है। ऊपर से ये नुकीला रहता है और नुकीले भाग से ही इसमें पत्र पिरोए जाते हैं। और नीचे ये जो नुकीला भाग है वो एक हुक की तरह से मुड़ा हुआ होता है, यानी उसको हुक की तरह से दिखाई देता है वो। और इस तार के निचले सिरे पर एक लकड़ी का पहिया लगा रहता है। लकड़ी का पहिया नीचे इसलिए लगा रहता है तार के, जिससे कि पत्र नीचे सरक ना जाए, तार में से निकल ना जाए। कभी कभी लकड़ी के इस पहिए के स्थान पर तार को ही इस ढंग से मोड़ा जाता है कि कागज़ नीचे की ओर ना निकल पाए। यानी अगर उसमें लकड़ी का एक पहिया नहीं लगा हुआ है तो नीचे जो तार है वो उसको गोल आकार में इस तरह से मोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसमें जो पिरोए हुए पत्र हैं या प्रलेख हैं वो नीचे की तरफ निकल ना जाएं तार में से। तो इसलिए जो है इसको नीचे गोल आकार में मोड़ा जाता है। इसे सामान्यतः खूंटी पर टांगा जाता है, और इस तार को खूंटी पर टांग दिया जाता है। जब पत्रों को फाइल करना होता है तो ऊपर की तरफ नुकीले सिरे की ओर से कागज़ को इस तार में पिरोकर नीचे लकड़ी के पहिए पर टिका देते हैं। जो नुकीला भाग होता है तार में ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ, जिसको हुक की तरह से मुड़ा हुआ होता है, उसी में पत्र को पिरो दिया जाता है और उसको लाकर नीचे लकड़ी का पहिया, या हमने जो तार नीचे गोल आकार में मोड़ा हुआ है, तो उस पर लाकर उस पत्रों को या प्रलेख को टिका दिया जाता है, जिससे ये तार से बाहर ना आए। जो पत्र सबसे पहले आता है वो सबसे नीचे की ओर रखा रहता है, क्योंकि सीरियल वाइज इसमें पत्र पिरोए जाते हैं। तो पहले जो पत्र आएगा वो सबसे पहले उसमें लगा दिया जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आने वाला पत्र सबसे नीचे होता है और सबसे बाद में आने वाला पत्र वह ऊपर की ओर होता है।
तो वही चीज़ एक बार फिर से समझते हैं। जो पत्र सबसे पहले आएगा वो सबसे नीचे की ओर रखा जाएगा, नीचे की ओर रखा रहता है, और सबसे अंत में आने वाला पत्र सबसे ऊपर रहता है। तो ये तार फाइल के बारे में किस तरह से होता है, किस तरह से इसमें पत्रों को पिरोने की या पत्रों को फाइल करने की व्यवस्था रहती है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। और अब इसकी उपयोगिता या यूज़फुलनेस जो है, या ये किन किन लोगों के लिए ये जो पद्धति है तार फाइल वाली, वो किन किन लोगों के लिए यूज़फुल है, किन किन लोगों के लिए उपयोगी है, तो वो देखते हैं। ये पद्धति छोटे व्यापारियों यानी जिनका बिजनेस छोटा है तो उनके लिए उपयुक्त है। स्कूल, कॉलेज, दुकानदार, सब्जी विक्रेता, वकील या चिकित्सक जिनका काम छोटा है, अगर कम पत्रों को फाइल करना है तो उन लोगों के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी रहती है, उन्हीं लोगों के लिए ये विशेष रूप से फ़ायदेमंद रहती है। तो ये इसकी उपयोगिता या यूज़फुलनेस के बारे में हम लोगों ने बात की। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके गुण या मेरिट्स के बारे में, या तार फाइल तार पद्धति में क्या गुण हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है, इस पद्धति को यूज़ करता है। तो वो गुण देखते हैं। पहला गुण है, ये एक बहुत ही सरल पद्धति है। ये मतलब बहुत ही सरल पद्धति है, यानी इसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। बस पत्र को, जो भी पत्र आएगा उसको पिरोना है उसमें, जो कि एक बहुत ही साधारण कार्य है, बहुत आसानी से किया जा सकता है और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना कोई बहुत अधिक आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें पत्रों को पिरोने की व्यवस्था बहुत ही आसान है। तो ये इसका पहला गुण हुआ। और दूसरा है, ये एक मितव्ययी प्रणाली है। मितव्ययी कहते हैं कम खर्च वाली, यानी इसमें हमें, इस प्रणाली को अपनाने में हमें कोई भी विशेष खर्चा, विशेष व्यय नहीं करना पड़ता है। और तीसरा जो इसका गुण है, जो इसका फ़ायदा है, वो है ये कम स्थान घेरती है, यानी इस तार को हम कहीं पर भी टांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको ज़मीन पर रखने के लिए या टेबल पर रखने के लिए हमें जगह हमारे पास हो, तो ये भी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और इस हिसाब से इसमें बहुत कम स्थान ज़रूरत होती है, कम स्थान की ज़रूरत होती है। फोर्थ जो इसका गुण है वो है, इसमें समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। पत्रों को फाइल करने में इसमें बहुत ही कम समय लगता है, और साथ ही इसमें जो श्रम है, यानी कि जो लेबर है, जो मेहनत है, वो भी हमें बहुत ही कम प्रयोग करनी पड़ती है। तो ये दोनों फ़ायदे हैं इसके, समय की भी बचत होती है और श्रम की या लेबर की भी बचत होती है। फिफ्थ जो इसका गुण है वो है, इसमें गोपनीयता का भी गुण पाया जाता है। गोपनीयता का गुण इस तरह से कि इसमें जो भी पत्र आएंगे वो एक के ऊपर एक लगते चले जाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम बीच का पत्र उठाकर उसको पढ़ लें, उसका जो कंटेंट है उसको देख लें, तो ये आसान नहीं होता है। इसको करने में थोड़ा काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से इसमें जो गोपनीयता है, जो इसकी सीक्रेसी है, वो बनी रहती है। और इसका जो अंतिम यानी 6 नंबर का जो गुण है, जो मेरिट है, वो है ये एक लोचदार पद्धति है, क्योंकि तारों की संख्या को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये एक लोचदार पद्धति है। लोचदार का मतलब है कि इसको, हमारा बिजनेस अगर छोटा है तो हम एक तार का यूज़ कर सकते हैं, और बिज़नेस अगर जो है हमारा एक से कुछ बड़े स्केल का हो जाता है तो हम इसमें तारों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे व्यापार का आकार बढ़ता जाएगा, उसी तरह से हम इस पद्धति को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये 6 गुण थे जो मेरिट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। और अब हर एक पद्धति में अगर कुछ गुण होते हैं तो साथ ही कुछ दोष या कुछ कमियां भी होती हैं, और उसी तरह से इस पद्धति में भी कुछ एक कमियां पाई जाती हैं, कुछ दोष पाए जाते हैं। तो उनको हम लोग देखते हैं। दोष या डिमेरिट्स हैं। पहला जो दोष है वो है, बड़े व्यापारिक कार्यालयों के लिए ये विधि अनुपयोगी है। बड़े व्यापारिक कार्यालय यानी बड़े जो बिज़नेस के ऑफिसेज हैं, उनमें पत्र काफ़ी अधिक संख्या में आते हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं।
तो उनके लिए ये विधि अनुपयोगी है, क्योंकि तार में पत्रों को पिरोना एक लिमिट में ही संभव हो सकता है, और उसके बाद भले ही हम और भी तार उपयोग कर लें, लेकिन वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, व्यापारिक कार्यालय के लिए सुविधाजनक नहीं होता है। तो पहला इसमें जो दोष था वो यही है। और सेकंड है, इसमें हमेशा पत्रों के खोने का भय बना रहता है, चूँकि पत्र इसमें खुली अवस्था में रहते हैं, और बीच में अगर कोई पत्र, चूँकि इसमें पिरोया जाता है पत्रों को, तो बीच में उसमें छेद हो जाता है, और वो छेद अगर बड़ा हो जाता है तो पत्र जो है वह उसमें से तार में से स्लिप हो सकता है, और इस तरह से पत्रों के खोने का भय भी इसमें बना रहता है। तो ये दूसरे नंबर का दोष था या कमी थी। तो इसमें जो तीसरे नंबर का जो डिमेरिट है, इसका दोष है, वो है इसमें पत्र चोरी होने, धूल लगने व कटने फटने का डर बना रहता है। यानी इसमें जो पत्र चूँकि खुली अवस्था में रहते हैं, तो बीच में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसको जो है पत्र को निकाल सकता है, और इस तरह से पत्र की चोरी होने का भय रहता है। धूल लग सकती है क्योंकि पत्र खुली अवस्था में रहते हैं, और कटने फटने, बहुत समय तक जब तार टंगा रहता है खुली अवस्था में, खुली जगह में, तो पत्र जो है किसी भी वजह से उसमें कट फट भी सकते हैं, उनकी जो स्थिति है वो थोड़ा ख़राब हो सकती है। तो ये डर जो है इसमें इस प्रणाली में बने रहते हैं। और चौथा है, इसकी सहायता से अनुक्रमणिका का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अनुक्रमणिका यानी जो लिस्ट है, अगर हम लिस्ट बनाना चाहें इसको, तो वो हम आसानी से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पत्रों के विषय अलग अलग होते हैं, उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। किस सब्जेक्ट का पत्र जो है कहाँ लगा हुआ है, इसको आसानी से नहीं देख सकते हैं जब तक हम सारे पत्र ना निकाल लें बाहर। तो इस वजह से इसमें अनुक्रमणिका या इसकी जो इंडेक्सिंग है उसको हम आसानी से नहीं बना सकते हैं, उसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। और अब इसका जो 5th नंबर का जो डिमेरिट है, जो दोष है, वो है बीच के किसी पत्र को निकालना अत्यंत ही असुविधाजनक है। यानी अगर हमें बीच का कोई पत्र निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उससे ऊपर के सारे पत्रों को पहले निकालना पड़ेगा, और तभी हम बीच वाले पत्र को निकाल सकते हैं। तो इस पत्र को निकालने में काफ़ी अधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस दौरान पत्रों के कटने फटने का डर बना रहता है, साथ ही उन्हें फिर उसी क्रम में व्यवस्थित करना भी कठिन कार्य है। और जब हम इस तरह से अगर किसी बीच के पत्र को निकाल रहे होते हैं, तो पत्र जो है चूँकि काफ़ी अधिक समय तक खुली अवस्था में रहते हैं, तो वो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, और इस तरह से उन पत्रों के कटने और फटने का डर भी बना रहता है। और जिस क्रम में वो पहले लगे हुए थे, उस क्रम में उनको अगर हम दोबारा से लगाना चाहें तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कठिन कार्य हो जाता है। तो ये 5th नंबर का दोष था, डिमेरिट था। और नाउ वी कम टू द लास्ट 6th नंबर का पॉइंट है, ये प्रणाली सीमित कार्य क्षेत्रों में ही प्रयोग में लाई जा सकती है। यानी ऐसे बिजनेस जिनका कार्य क्षेत्र बहुत अधिक सीमित है, कम है, तो वहीं पर इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमारा व्यापार काफ़ी बड़ा है, तो उस स्थिति में इसका प्रयोग वहाँ पर करना उचित नहीं रहेगा, सुविधाजनक नहीं रहेगा। तो ये दोष थे इस तार फाइल के। और अब जो 2nd नंबर की मैंने एक जो फाइल और बताई थी, उसको देखते हैं, और वो है कार्डबोर्ड फाइल। कार्डबोर्ड फाइल क्या होती है, ये इसको देखते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत कागज़ के बने एक मोटे गत्ते का प्रयोग किया जाता है। कागज़ के एक मोटा गत्ता जो होता है, उसका प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इस गत्ते के बीचों बीच दोनों किनारों पर चिपके हुए मोटे कागज़ के 2 फ्लैप्स लगे रहते हैं। इनके साथ फीता भी लगा होता है, और इस विधि के अंतर्गत पत्रों को फाइल करते समय इन्हें बोर्ड पर फैलाकर रखा जाता है, तथा दोनों ओर के फ्लैप्स को मोड़कर फीते से बांध दिया जाता है। तो ये कार्डबोर्ड फाइल के बारे में मैंने आपको बताया। और अब इसके जो गुण हैं उनको देखते हैं। तो गुण, ये पद्धति समझने में अत्यंत सरल है, इसमें पत्रों को लगाने या निकालने में सुविधा रहती है। दूसरा ये है कि पत्रों को अगर हम लगाना चाहें या उनको निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और तीसरा है, छोटे कार्यालयों के लिए ये एक
उपयुक्त पद्धति है। छोटे कार्यालय जिनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है उनके लिए ये पद्धति बहुत अच्छी है। और जो चौथे नंबर का है वो है ये एक मितव्ययी पद्धति है, यानी इसमें हमें बहुत कम खर्चा करना पड़ता है, जो हमारा व्यय है वो बहुत अधिक कम रहता है। जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, जो गुण है, वो है इसमें लोच का गुण पाया जाता है। लोच यानी जैसे जैसे व्यापार का हमारा आकार बढ़ता जाता है तो उसी तरह से हम इसको आगे इसकी जो फाइलिंग व्यवस्था है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये इसमें लोच का गुण भी पाया जाता है। तो जैसे कि हर फाइलिंग सिस्टम में कुछ एक कमियां होती हैं, तो वही कमियां या दोष इसमें भी कुछ एक हैं, तो उनको भी हम लोग देखते हैं। तो इसके जो दोष हैं वो ये हैं कि पत्रों के गिर जाने का भय बना रहता है इसमें, और दूसरा है केवल सीमित मात्रा में पत्रों को फाइल करना संभव है, यानी इसमें जो हम पत्र फाइल करते हैं वो कम संख्या में ही फाइल कर सकते हैं, अधिक संख्या में नहीं कर सकते हैं। तीसरा है किसी बीच के पत्र को निकालने के लिए सभी पत्रों को उलटना पलटना पड़ता है। अगर हम बीच का कोई पत्र निकालना चाहते हैं तो हमें सभी पत्रों को उलटना पलटना ज़रूरी हो जाता है। और फिर है चौथा है बड़े व्यवसायों के लिए ये अनुपयुक्त है। बड़े व्यवसाय यानी जिनका व्यवसाय काफ़ी बड़ा है उनके लिए ये जो प्रणाली है वो अनुपयुक्त है, ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके दोष थे कार्डबोर्ड फाइल के। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में दो फाइल के बारे में बताया। एक तो पहले तो मैंने आपको सारी जो भी फाइल आती हैं लेटी या समतल प्रणाली में, तो उन फाइलों के बारे में बताया, और तार फाइल और कार्डबोर्ड फाइल के बारे में आपको बताया, उनके गुण दोषों के बारे में बताया, उनकी कार्यविधि के बारे में आपको बताया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देख लें, और इससे पहले के जो मेरे नस्तीकरण के जो भी वीडियोज़ हैं उनको भी देख लें। अगर इन वीडियोज़ में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। इन वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले उनकी जानकारी मिलती रहे। और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।